नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कतर से। आपको बता दें कि कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब इस सजा पर कतर की अदालत ने रोक लगा दिया है। साफ तौर से यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ ही इसे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवार वालों के लिए भी बड़ी जीत करार दी जा रही है। सीधे तौर पर जिस तरीके से मोदी सरकार का जो दबदबा रहा है उसे विश्व भर में माना जा रहा है और ये चीज आप कतर में भी देखने को मिली है। साफ तौर से कहा यह जा रहा था कि 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जिस तरीके से फांसी की सजा मिली है, इसको लेकर के लगातार भारत में कई तरीके के प्रयास किए जा रहे थे। भारत की जो विदेश एजेंसी है वो लगातार कतर से बनी हुई थी, इस मामले में तमाम तरीके के अपडेट ले रही थी और कोर्ट में सुनवाई भी हो रहा था कतर के। अब कतर की कोर्ट ने बकायदा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लगा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी की सजा पर कतर की अदालत ने रोक लगा दिया है। यह फैसला कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने गुरुवार को सुनाया है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी साझा की है। दरअसल सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में ही मौजूद थे। उसके साथ सभी 8 परिवारों के सदस्य भी उनके साथ शामिल रहे। भारत इसके लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त किए गए थे। आपको बता दें कि इससे पहले 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत में नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि इस मामले पर भारत कई दिनों से डिप्लोमेटिक स्तर पर कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहा है। इसी बीच विदेश मंत्रालय का पिछले दिनों एक बड़ा बयान भी सामने आया था। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को बताया कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों के जरिए दायर की गई अपील पर कतर की एक अदालत ने 3 बार सुनवाई की है। पूर्व कर्मियों की तरफ से उन्हें मिली मौत की सजा के खिलाफ कतर की अदालत में अपील दायर की गई थी। साथ ही अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत उन्हें सकुशल वापस लाने के लिए काम भी कर रहा है। दरअसल 8 पूर्व कर्मियों को जासूसी के मामले में जेल में बंद किया गया है और इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से चर्चा में कहा कि कतर के शासक ने वहां 18 दिसंबर को मनाए जाने वाले नेशनल डे के मौके पर भारतीय नागरिकों सहित कई अन्य कैदियों को माफ किया है। हालांकि भारतीय पक्ष को अभी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि जिन भारतीयों की सजा माफ हुई है उनकी पहचान क्या है। इस कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि जिन्हें माफी मिली है क्या इसमें भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मी शामिल है भी या नहीं। इन पूर्व नौसेना कर्मी को कतर में फांसी की सजा का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें, वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि मामला अब कतर की कोर्ट ऑफ अपील में है। इस मामले पर 23 नवंबर, 30 नवंबर और 7 दिसंबर यानी कि कुल 3 बार सुनवाई हुई है। इस बीच राजधानी दोहा में मौजूद भारतीय राजदूत को 3 दिसंबर को इन सभी से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मिला। इसके अलावा अभी कोई दूसरी डिटेल हमारे पास नहीं आई है जो शेयर की जा सके। साथ ही अरिंदम बागची ने कहा था कि भारतीय पक्ष को अभी ये जानकारी नहीं है कि कतर में जिन भारतीयों की सजा माफ हुई है उसमें वे 8 पूर्व नौसेना कर्मी भी शामिल हैं या नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि इसमें कुछ भारतीय शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि फाइनली आज ये सुनवाई कतर के कोर्ट ऑफ अपील में हुई, जहां पर उनकी सजा को कम कर दिया गया है। जो सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई थी उस पर वहां की कोर्ट ने रोक लगा दिया है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत राहत वाली खबर है। जिस तरीके से 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को यह सजा मिली थी और वहां पर यह कहा जा रहा था कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है। बता दें कि यही आरोप कतर के द्वारा इन 8 भारतीयों पर लगाया गया, इन 8 भारतीय नौसैनिकों पर लगाया गया कि कैसे वो इजराइल के लिए जासूसी करते थे कतर में रह करके, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर कतर की जो निचली कोर्ट है उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाती है।
है, लेकिन फिलहाल आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के दौरान पूरी तरीके से उनकी जो फांसी की सजा है उस पर रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय नौसेना में विभिन्न पदों पर काम कर चुके इन पूर्व अधिकारियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि गिरफ्तार अधिकारियों ने इटली से उन्नत पनडुब्बियों को खरीदने के लिए कतर के गुप्त कार्यक्रम का विवरण प्रदान किया। रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी रक्षा कंपनी के सीईओ और कतर के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों के प्रमुख को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नौसेना के सभी 8 अधिकारी भी इस कंपनी में कार्यरत थे। कतर में जिन नौसेना के पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुष्पेंदु तिवारी, कमांडर सुगनुकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविका रागेश जैसे 8 जो नौसेना के पूर्व कर्मी हैं उनके नाम शामिल हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि दोहा ग्लोबल केस में गिरफ्तार पूर्व नेवी अफसर को लेकर आज उस फैसले पर हमने गौर किया है जिसमें सजाएं कम कर दी गई है। कतर के कोर्ट ऑफ अपील के विस्तृत फैसले की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा अगला कदम क्या होगा इस पर भी निर्णय लेने के लिए हम कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ भी संपर्क में हैं। आपको बता दें कि साफ तौर से जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे ये कहीं ना कहीं इजराइल और गाजा के युद्ध के बाद ये चीजें देखने को मिली थी और जिस तरीके से इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर लगाया गया उसको लेकर के भारत ने पूरी तरीके से इन 8 भारतीय परिवारों की मदद की है और बाकायदा खुद जो जयशंकर है, अरिंदम बागची हैं जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के विस्तार से पूरी डिटेल्स ली थी और इसके क्या अगले कदम हो सकते हैं इस बारे में भी विस्तृत तरीके से चर्चा की थी। फिलहाल जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है इसको लेकर के लोगों को काफी दिनों से इंतजार था और कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा था कि कतर से इन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहाई मिल जाए, उनकी सजा को माफ कर दिया जाए। ऐसे तमाम जो तरीके थे वो अपनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस वक्त कतर की जो कोर्ट ऑफ अपील है यानी कि कतर का जो कोर्ट है वहां से ये खबर सामने आई है कि फिलहाल इनकी जो फांसी की सजा थी, जो इन्हें सजाए मौत मिली थी, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अभी इसको लेकर के विस्तार से डिटेल्स सामने आने बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार के लिए और भारत की बड़ी कूटनीतिक चर्चा के रूप में देखा जा रहा है, कूटनीतिक खबर के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी हर ओर तारीफ हो रही है कि किस तरीके से कतर में पूर्व में भी कई सारे भारतीयों को सजा मिल चुकी है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मामला है जहां पर 8 पूर्व भारतीय लोगों को, भारतीय जो पूर्व अधिकारी थे उन्हें सजा सुनाई गई थी, लेकिन फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगा दिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी है, खासकर भारत के लिए तो है ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक बड़ी जीत भी है, लेकिन खासकर उन 8 परिवार वालों के लिए भी किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि इस चीज को लेकर के वो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कहीं से कतर से कुछ तो खुशखबरी उन्हें मिले, लेकिन आज उनका इंतजार जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।